अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं जवेरिया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। आप लोगों के सामने है MGT 603 का असाइनमेंट का सलूशन। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और ग्रो करने में हेल्प किया कीजिए, क्योंकि यही असाइनमेंट का सलूशन पेड अगर आप लोग लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव आप लोगों को पड़ जाता है, जबकि ऑथेंटिक सोल्यूशन आप लोगों को जो है बेसिकली यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि मोटिवेट किया कीजिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प किया कीजिए। अदरवाइज़ जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं 9 ईयर्स से बेसिकली एक वैलिड एकेडमी जो खुद कैंपस रेफ़र करता है, बेसिकली आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का डेमो ले सकते हैं, सैटिस्फाइड हो सकते हैं। अगर सैटिस्फैक्शन लेवल पे अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो डियर यहाँ पे फ़ीस बाद में ही ली जाती है। मेरी एकेडमी में पहले आप लोगों को सैटिस्फाई करके आप लोगों को क्लासेस दी जाती हैं। कोई ये वाला सीन नहीं है कि प्रेशराइज़ करके आपको पहले फ़ीस दें और फिर आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो ये वाली चीज़ें यहाँ नहीं होती। अगर आपको जिस भी यानी कि ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है विद गारंटी टू पास। लास्ट टाइम का रिजल्ट भी मेरे ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरी व्यू के अंदर 7 स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कॉलरशिप अचीव की है, फुल स्कॉलरशिप। सो अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दूँगी, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजन स्टेटमेंट उन्होंने ऊपर सिनेरियो दिया था, उतने बड़े सिनेरियो को तो डियर यहाँ पे मैं कोप अप नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको टू द पॉइंट में लेके चल रही हूँ कि विजन स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर फ्यूचर की नुमाइंदगी हो रही है। फॉर एग्जांपल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान को आज़ाद किया था तो उनका विजन था कि पाकिस्तान मुझे चाहिए। जब पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने तभी कह दिया था कि नहीं, हमें एक सरजमीन चाहिए। तो ये विजन था। विजन हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, हमेशा फ्यूचर की नुमाइंदगी करता है। तो आपने आगे देखना है कि मेरिडियन कॉन्टिनेंटल स्ट्राइव टू बिकम द मोस्ट प्रीफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन, यानी कि ग्लोबली अपने पैमाने को फैला रहे हैं, ग्लोबली अपने रीच को फैला रहे हैं ताकि जो है ना वो होल्ड हासिल कर सके, तो कॉन्टिनेंटल फूड का जो एसेंस है उसको कैप्चर कर सके। तो ये विजन स्टेटमेंट है। हूबहू चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको बता दिया कि विजन स्टेटमेंट क्या होती है, जो फ्यूचर की नुमाइंदगी करती है। आपको डायरेक्ट छापने का ही नहीं कहा जा रहा, आपको समझाया भी जा रहा है कि आपको ईजिली आप इसको कोप अप कर लो। मिशन स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के लिए होता है कि उन्होंने एक साल दिया स्टेब्लिश 2001 से मेडिटेरियन कॉन्टिनेंटल जो है उन्होंने डिसाइड किया क्राफ्टिंग करेंगे वेरिएबल कस्टमर्स के लिए ओरिजिनल कॉन्टिनेंटल डिशेस लेकर आएंगे। अब ये उनका मिशन था कि हमने कस्टमर के लिए कुछ ऐसा करना है, जबकि अपने कस्टमर के लिए कुछ बका यानी कि कुछ बाकी या कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड काम करना है, तो वो इट्स फ्यूचर ओरिएंटेड में जाएगा। इसके बाद इंटरनल फैक्टर कुछ मैंने इस तरीके से 3 से 4 ऐड किए हैं कि वर्ल्ड क्लास ऑफ शेफ्स इनको चाहिए, हाई स्टैंडर्ड सोर्सिंग इनको चाहिए होगी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लीव एप्लीकेशन गाइडलाइन। अब इनमें से कोई भी 2 उठा लेना ताकि एक अच्छा सा एक इम्पैक्ट पड़ जाए। और वर्ल्ड क्लास ऑफ शेफ है तो आपने ग्लोबल रिक्वायरमेंट ऑफ शेफ इसको कर सकते हैं। अब हाई स्टैंडर्ड लिखा है इन सोर्सिंग, तो आपने कहा सोर्सिंग विल बी हाई स्टैंडर्ड, ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो आपने यहाँ पर ये हेडिंग भी दे सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डिस्कार्डेड। इस तरीके से आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। यार कहीं कोई असाइनमेंट का सोल्यूशन ऐसा है जो अपना देने के साथ साथ भी आप लोगों को मोल्ड करके बता रहा है कि इसमें और भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लीव एप्लीकेशन गाइडलाइंस, तो आपने ये लिखना है फॉलो सम गाइडलाइंस या फॉलो अप गाइडलाइंस, ये भी आप लोग कर सकते हैं इसको। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर मैंने ये बताया था कि इम्पैक्ट कोविड-19 के अंदर रीसेंट पेंडेमिक था, ये लॉकडाउन को द डिक्लाइन इन सेल्स फॉर मेरिडियन कॉन्टिनेंटल, यानी कि सबकी डिक्लाइन हुई थी सेल्स की। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर था, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी कारोबार को बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कोविड-19 जब आया तो इकोनॉमिकली थ्रेट लोगों को मिला। आगे फ्लॉज इन ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम एंड होम डिलीवरी एफिशिएंसी, यानी कि लोगों का जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम था वो फ्लॉज पर आया और होम डिलीवरी एफिशिएंसी के साथ स्टार्ट हो गई। इसने आइडेंटिफाई किया कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम और होम डिलीवरी प्रोसेस जो था वो इस हिसाब से आइडेंटिफाई उसकी वीकनेस हुई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की पहली चीज़ें होती नहीं थी। तो एक एक ये इनका एक्सटर्नल फैक्टर निकल के शिफ्ट इन कस्टमर टेस्ट, कस्टमर के टेस्ट के अंदर शिफ्ट हुआ, या चेंजिंग इन कस्टमर टेस्ट भी आप कर सकते हैं, या एनहांस इन कस्टमर टेस्ट भी आप इसको कर सकते हैं। डिक्लाइन इन रेस्टोरेंट टैक्सेस, रिडक्शन इन द टैक्सेस, ये भी आप कर सकते हैं। वैल्यूज़ में आएगा आपका हाइजीन, फ्रेंडली, सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, ये एज इट इज़ ही लेना है, अंदर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसीज़ जो है वो हाई स्टैंडर्ड इन सोर्सिंग, और भी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन, लीव एप्लीकेशन गाइडलाइन, अगेन जो है ना ये। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर होगा कि इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ अ टोटल 10 कंट्रीज़,
इंक्रीज ओवरऑल टारगेट। शॉर्ट टर्म गोल में ये होता है, लॉन्ग टर्म गोल वो गोल होता है जो कि 3 साल तक के लिए जाए ना, तो आपने कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म गोल इसमें से और अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि इंक्रीज रेवेन्यू अप टू 50%, ये इंक्रीज रेवेन्यू एंड सेल्स भी इसको कर सकते हैं आप। इंक्रीज ओवरऑल टारगेटेड कस्टमर 40% लेकर तो आप कर सकते हैं इन्हांस टारगेटेड कस्टमर्स अप टू 70%, इस तरीके से इसको चेंजिंग कर दी जाएगी। शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर भी यही है, ग्रोथ रेट प्रॉफिट एवरी मंथ। स्ट्रैटेजी क्या क्या लीजिएगा, डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, ओपन अ न्यू ब्रांच। और स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन के अंदर मैंने स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, क्या मॉनिटर किया है, क्या जज किया है, किस तरीके की इंप्लीमेंटेशन हुई है ऊपर सारी चीज़ों की, जो हम नीचे आगे इसका निचोड़ देख रहे हैं। तो ये होगा स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन। द रीसेंट एडिशन ऑफ अ सी फूड आइटम, the recent addition of the seafood item, the menu and the opening of the new branch UAE have yielded positive results. इसके साथ साथ आप इसको ऐड ये भी कर सकते हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू एंड आउटकम इंडिकेट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज एंड डिजायर्ड ग्रोथ। ये एट दी एंड मैंने अपनी वर्डिंग में थोड़ी सी आप लोगों को दी है। आप चाहें तो बहुत सिंपल सा था, इसको अपनी वर्डिंग में भी डाल सकते हैं, और भी तो बहुत सारी एडिशन हो सकता है, लेकिन एक सैम्पल था जस्ट आप लोगों के लिए। आई होप कि असाइनमेंट अच्छी लगी होगी। हिट द बेल बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज ईजिएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया।